5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम एसएसटी का रिवीजन असाइनमेंट 1 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय हेरिटेज। हेरिटेज का क्या मतलब होता है? हेरिटेज स्टैंड फॉर आर्ट, बिल्डिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टडी इन हिस्ट्री एंड कल्चर। हेरिटेज का मतलब होता है जो हमारी हिस्ट्री में चीजें बनी हुई हैं, वो सारी चीजें। What is the importance of monuments? Monuments की क्या importance होती है? Monuments reflect the social and economic condition of the period it was built. Monument से जो मतलब monument से हमें ये पता चलता है कि हमारे इतिहास में इतिहास कैसा था, कैसी चीज़ें थी, तो monument से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। What is the Sun Temple famous for? It is famous for its elaborated architecture and sculpture of the deities, dancer and musician on the wall of the temple. सन टेम्पल किस चीज़ के लिए फेमस है? सन टेम्पल अपने आर्किटेक्ट और जो उस पर डांसर हैं, जो म्यूजिशियन बने हुए हैं, उन सारी पिक्चर्स के लिए फेमस है। Write the 3 ways of conserving our monument. The 3 ways of conserving our monuments. We should not throw waste in our around these place. हमें कभी भी monuments के आसपास कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। We must not write on the wall of the monument. हमें wall पर नहीं लिखना चाहिए। Purchase the ticket for the entry. हमें टिकट हमेशा खरीदनी चाहिए। How are seeds sown in the field? Seed are sown manually या by the seed driller. Seed are released into the soil through funnel tube of seed driller. It helps to seed to proper distance and depth. जो सीड है उनको हम मैनुअली भी बो सकते हैं और जो सीड ड्रिलर मशीन होती है उसके ज़रिए। सीड ड्रिलर मशीन में क्या होता है, उसको आप डालते जाते हैं बीजों को और वो प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पर बीज बोए जाते हैं। व्हाट आर फर्टिलाइजर? ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर द कंपाउंड दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल एंड मेड इट फर्टिलिटी। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर वो कंपाउंड होते हैं जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल। नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं कंपोस्ट, मैन्योर। आर्टिफिशियल में केमिकल लाइक एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम। हाउ कैन क्रॉप बी प्रोटेक्टेड? द नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स आर सन ड्राइड एंड स्टोर इन गनी बैग्स एंड मेटल बीन्स। जो नॉन पेरिशेबल फसल होती हैं उनको आप धूप में सिखाते हैं और उसके बाद उनको गनी बैग्स और मेटल्स में रखते हैं। दे आर स्टोर्ड इन गोदाम, फिर इनको गोदामों में स्टोर किया जाता है। और पेरिशेबल गुड्स होते हैं उनको हम कोल्ड स्टोरेज में ख़त्म हो जाते हैं। पेरिशेबल फूड आपको पता है, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल। वाई आर हाउस बिल्ट ऑन अ स्टिल्ट इन एरिया हैवी रेनफॉल? प्लेसेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन अ स्टिल्ट to keep them safe water snake and wild animal. जहाँ पर बारिश ज़्यादा पड़ती है वहाँ के जो घर होते हैं वो वुडन पिलर्स पर बनाए जाते हैं ताकि उनके अंदर पानी नहीं घुसे और जितने भी इंसेक्ट्स हैं, स्नेक वगैरह अंदर ना जा सके। Where do honey bee live? How is work divided among us? हनी बी मतलब कैसे रहती है? हनी बी लिव इन कॉलोनीज। हनी बी जो है वो कॉलोनीज में रहती हैं। Their work is divided amongst honey bee in such way. वो कौन कौन सा होता है? क्वीन बी lay eggs, मेल बी help in production. Queen bee lay eggs, male bee help to production of bees. Worker bee collecting nectar, feeding and looking babies, producing wax and guarding the beehive. जो वर्कर बी होते हैं वो नेक्टर को इकट्ठा करती हैं, जो बेबीज हैं उनका ध्यान रखती हैं और वैक्स प्रोड्यूस करती हैं और beehive का करती हैं। What are natural calamities? Natural calamities are the adverse condition resulting from natural process of earth like flood, earthquake, drought, landslide, tsunami.
नेचुरल क्लैमिटीज़ क्या होता है, जो नेचर में अचानक आने वाली चीज़ें, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक, उनको हम नेचुरल क्लैमिटीज़ कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द रूल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्या रोल होता है? सबसे पहला फर्स्ट रूल होता है बी काम एंड डू नॉट लूज पेशेंस, हमें शांत रहना चाहिए। एयरवे चेक टू प्रिवेंट चोकिंग, जो मतलब उनका कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो टाइट पहन रखी हो। ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू बी मेड अ नॉर्मल, जो सांस लेने की जगह होती है और जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट कॉजेज फ्लड? फ्लड क्या होता है? वाटर वे एनी ओवरफ्लो फ्रॉम वाटर बॉडीज ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल, वो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें जो बारिश पड़ती है या जो स्नो मेल्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डैम डैमेज होते हैं और बाढ़ आती है। इस सिचुएशन को हम फ्लड कहते हैं। What do you understand by the traditional game? Traditional games क्या होते हैं? Some games have been played in our country since ancient times. Such games are called traditional games. What are indoor games? How are they different from outdoor? The game that are play inside the, वो गेम जो स्टेडियम या कोर्ट में खेले जाते हैं उनको हम इंडोर गेम कहते हैं, लूडो, चेस। द गेम्स दैट प्ले इन ओपन कोर्ट, जो खुले में खेले जाते हैं उनको हम आउटडोर गेम कहते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो एक्सेट्रा ऑल आउटडोर गेम, जितने भी ये सारे गेम होते हैं वो बाकी आउटडोर गेम्स होते हैं। व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड सम एरिया प्रोटेक्टेड एरिया, जो गवर्नमेंट है इंडियन, उन्होंने कुछ एरिया प्रोटेक्ट किए हुए। दे इंक्लूड रिवर्स, रिजर्व, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में इनको रिजर्व कर दिया गया है। कटिंग ट्री, हंटिंग एनिमल, इस पर वहाँ पर हम पेड़ नहीं काट सकते, ना ही एनिमल्स का शिकार कर सकते, ऐसे एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। तो ये थे हमारे एसएसटी के क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको इस वीडियो में डिक्टेट किए गए हैं।